नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू ट्रोटोली गाइड्स। आज इस वीडियो में हम आपको किस बारे में बताने वाले हैं भाई। ट्रोटोली गाइड्स में हम आपको हर वीडियो में एक नई जगह उठाते हैं और उसके घूमने की कंप्लीट ट्रैवल गाइड देते हैं कि उसमें सबसे बड़ी अट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं, वहाँ कैसे घूमा जाए, क्या क्या रूल्स हैं वहाँ घूमने के और आपकी आइटिनरी कैसे होगी। आज हम उठाने वाले हैं पटाया। जी हाँ, थाईलैंड का एक ऐसा शहर है पटाया जहां पर पूरे साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और इसे द बीच पैराडाइज ऑफ थाईलैंड भी बोला जाता है। पटाया एक इतना सुंदर शहर है जहां पर आप चाहे अकेले जाएं, चाहे कपल्स या फिर पूरी फैमिली के साथ, हर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकता है। पटाया में बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क्स, बहुत सारे पिकनिक पार्क्स, बीचेस, सुंदर सुंदर आइलैंड, बैचलर्स के लिए वॉकिंग स्ट्रीट और दुनिया के सबसे खूबसूरत होटल हैं। लेकिन ये सवाल हमेशा खड़ा रह जाता है कि पटाया में घूमने की एक्चुअली में कौन कौन सी जगहें हैं जहां हर कोई जा सके, हर कोई एंजॉय कर सके। वहां की टाइमिंग्स क्या है, टिकट के प्राइसेस क्या हैं, कितना खर्चा होगा हमारा और घूमने की क्या आइटिनरी होनी चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब सबके पास नहीं होते। इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और साथ ही साथ हम आपको एक ऐसी वेबसाइट भी बताएंगे जहां से आप ये ट्रिप बुक करेंगे तो आपको सबसे कन्वीनियंट पड़ेगा। हमें तो सबसे कन्वीनियंट पड़ा। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हमने टाइम स्टैम्प लगा रखे हैं। अगर आपको किसी जगह के बारे में डायरेक्टली जानना है तो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और उस जगह पे सीधा जंप कर जाएं। और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल मैप का एक लिंक दे रखा है जिसमें इन सारी जगहों की एग्जैक्ट मैप लोकेशन होगी। उस लिंक को क्लिक करके सारी जगह अपने गूगल मैप से खोल लें, जिसमें सबसे पहली जगह है नंबर 1, सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ भाई पटाया का सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। पूरा मंदिर टीकवुड की लकड़ियों से बना है। इतनी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर कि ये वो जगह हो सकती है जो आप पटाया में कभी भूल नहीं पाओगे। पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो, ग्रुप में जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आप राम जी को जरूर जानते होगे। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ में राम जी, हनुमान जी की पूरी जीवन गाथा मूर्तियों के द्वारा समझाई गई है और यही बात उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस जगह की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की। जाने की एंट्री फीस है सिर्फ 500 बात की। नंबर 2, वॉकिंग स्ट्रीट। पटाया की सबसे जगमगाती स्ट्रीट अगर कोई आपको देखनी है तो वो है यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट। अगर थाईलैंड अपनी गलियों की वजह से बदनाम है तो पटाया की यही वो बदनाम गली है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स ही नहीं, पूरी की पूरी फैमिली भी यहाँ पे एंजॉय करने जाती है। इस जगह पर आपको कई सारे टाइप के कैबरे क्लब्स, डांसिंग बार, बहुत ही बढ़िया कजीन के रेस्टोरेंट, स्ट्रीट आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए और थाईलैंड का स्ट्रीट फूड, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। वॉकिंग स्ट्रीट जाने का सबसे बेस्ट समय होता है भैया रात को। जब आप पूरे दिन पटाया घूम के थक जाओ तो रात को एंजॉय करने के लिए वॉकिंग स्ट्रीट जरूर जाना। नंबर 3, पटाया बीच। अब क्योंकि इस जगह को बीच पैराडाइज बोला जाता है भाई, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता। पटाया बीच पटाया का सबसे सुंदर बीचेस में से एक है। मैं तो ये बोलूंगा अगर आपको होटल लेना है ना पटाया में तो पटाया बीच के पास लेना। हालांकि बीच के पास के होटल थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे और हल्की सी दूर लोगे तो आधे रेट पे मिल जाएगा उसी लेवल का होटल। लेकिन बीच के पास से जो व्यू मिलेगा ना पटाया बीच का, वो सबसे जबरदस्त है। यहाँ का गोल्डन सैंड बीच पे आप कई सारे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में तो यहाँ पे बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। इसी बीच के बगल में इसकी जो बीच रोड है, यहाँ पर आपको पटाया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे खाने पीने के लिए और बीच साइड रेस्टोरेंट में बैठ के खाना और सामने पटाया के सबसे बढ़िया नजारे देखना। यही करने तो पटाया जा रहे हो, इसलिए बीच में एक इंपॉर्टेंट जगह है जो विजिट जरूर करना। ये जगह पूरे दिन खुली होती है, आने की कोई फीस नहीं है, फ्री में जा सकते हो। नंबर 4, पटाया फ्लोटिंग मार्केट। भाई थाईलैंड में एक कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग मार्केट का। जी हाँ, बोट में बैठ के आप एक कैनाल में तैर रहे होगे और उसी बोट से आप पूरी मार्केट से गुजरोगे जहां पे आप बहुत सारे सोविनियर्स और अपने घर के लिए सामान खरीद सकते हो। इस जगह का नाम है पटाया फ्लोटिंग मार्केट। जी हाँ, पटाया से वहां पहुंचने में आधा घंटा लग सकता है। एंट्री फीस तकरीबन 200 बात की होगी, लेकिन उसके बाद अंदर जाने के बाद आपके 2-3 घंटे कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर आप शॉपिंग लवर हो और एक नई तरीके की शॉपिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो पटाया फ्लोटिंग मार्केट जरूर जाना। इसमें आप पैदल घूम के भी शॉपिंग कर सकते हो और बोट के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन बोट के थ्रू अगर आप शॉपिंग करते हो तो उसकी फीस अलग से देनी पड़ेगी। हालांकि इस जगह पर आपको थाईलैंड का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड भी खाने को मिलेगा और सोवेनियर्स तो इसी मार्केट से खरीदना। टाइमिंग इसकी है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। एंट्री फीस मैंने बता दी 200 बात की है और फुल फैमिली के साथ जाने वाली जगह है। नंबर 5, खाओ ची चान बुद्धा। 70 मीटर के ऊंचे पहाड़ पर पूरी बुद्धा जी के कार्विंग करके मूर्ति बना रखी है और ये कार्विंग गोल्ड में करी हुई है। इतने जायगेंटिक बुद्धा जी की ये स्कल्पचर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये आप सिर्फ पटाया में देख सकते हो। जब भी आप साउथ पटाया घूमने जाओगे तो वहाँ पे खाउची चान बुद्धा या फिर माउंटेन बुद्धा के नाम से एक जगह है जहाँ पर आपको बुद्धा जी की ये बहुत ही बड़ा स्कल्पचर देखने को मिलेगा। जाना बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे घूमने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये स्कल्पचर दूर से दिख जाता है और इतना भव्य और शानदार लगता है कि एक ना एक बार तो खाउची चान बुद्धा को देखना बनता ही बनता है।
वैसे दूर से तो कभी भी देख सकते हो, लेकिन इस जगह की एंट्री की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक की। एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो ये भी ट्राई करना। नंबर 6, नूंगनूच बोटानिकल गार्डन। पटाया का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है नूंगनूच बोटानिकल गार्डन। ये एक्चुअली एक गार्डन नहीं है, एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह है। इसमें आपको बहुत ही बड़ी वेजिटेशन मिलेगी, अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एक जुरासिक पार्क देखने को मिलेगा, एक स्काई ब्रिज देखने को मिलेगा जिसमें चलते हुए आप पूरा गार्डन देख सकते हो। ये गार्डन इतना बड़ा है कि इसके अंदर घूमने के लिए अलग से आपको फेरी या बस मिलेगी और आप उसी में घूमना, वरना एक दिन में ये गार्डन नहीं घूम पाओगे। ये भी साउथ पटाया में पड़ता है, तो जब भी खाओची चांद बुद्धा देखने जाओगे या फिर फ्लोटिंग मार्केट जाओगे तो ही नूंगनूच बोटानिकल गार्डन कर लेना। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है, तो उनको यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। खाने पीने के लिए भी अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो उसकी टेंशन भी बिल्कुल मत लेना। वैसे तो पार्क की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की, लेकिन अंदर शोज भी कराए जाते हैं जो दिन में 4 बार होते हैं, पौने 10 बजे, 10 बजे, 3:15 बजे और 3:45 को। और यहाँ की एंट्री फीस भी अच्छी खासी है, 500 भात। नंबर 7, बिग बुद्धा टेम्पल। भाई पटाया के अंदर जब आप घूम रहे होगे तो पटाया में एक बिग बुद्धा टेम्पल नाम से जगह है। यहाँ पर आपको बुद्धा जी की 18 मीटर ऊंची गोल्ड प्लेटेड मूर्ति देखने को मिलेगी। इस टेम्पल में जाने के लिए आपको जो सीढ़ियां लोगे उसमें आपको एक ड्रैगन की शेप में बनी प्रतिमा भी दिखाई देगी। इतनी सुंदर लगती है वो कि ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग के द्वार में चढ़ते जा रहे हो। और ऊपर जाने के बाद बुद्धा जी की उस मूर्ति के दर्शन होते हैं और उसी के साथ साथ बुद्धा जी के कई सारे अलग अलग रूप भी आप वहाँ देख पाएंगे। इस जगह की सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ से आपको पटाया का एक बहुत ही सुंदर स्काईलाइन व्यू भी देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे खास बात, जाना बिल्कुल फ्री है। बिग बुद्धा टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक की, और ये जगह भी बिल्कुल मिस नहीं करनी बनती। नंबर 8, कोरल आइलैंड। अब भाई पटाया जा रहे हो तो वहाँ के सुंदर आइलैंड भी देखना चाहोगे, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट भी खेलना चाहोगे और वहाँ के बीचेस तो जरूर एक्सपीरियंस करना चाहोगे। तो ये तीनों चीज आपकी जो सबसे बेस्ट होंगी पटाया में, वो होंगी वहाँ के कोरल आइलैंड पे, जिसे कोलान आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब है तो ये पटाया का पार्ट, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको पटाया के हार्बर से एक फेरी या फिर बोट करनी पड़ेगी जो आपको इस आइलैंड पे लेके जाएगी, और ये आइलैंड घूमने में आपको पूरा दिन लगेगा। कोरल आइलैंड की ये फेरी आपको मिलेगी पटाया साइन के सामने स्थित वहाँ के हार्बर से। अगर आप सरकारी फेरी लेते हो तो आपको तकरीबन 30 भात की टिकट लगेगी पर पर्सन की, लेकिन अगर आप बड़ी फैमिली हो तो आप पूरी मोटर बोट खुद ही हायर करके जा सकते हो, जिसमें आपकी पूरी मोटर बोट का खर्चा 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का आएगा। उसके बाद आप कोरल आइलैंड पहुंचोगे और वहां जाके आपको क्या मिलेगा, एक बहुत ही सुंदर आइलैंड, एक पैराडाइज की तरह है जहां पर आपको हर तरीके के वाटर स्पोर्ट करने को मिलेंगे। वो नहीं करने तो सन बेदिंग ले सकते हो बीच पे बैठकर, और वहीं पर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। पूरा दिन एंजॉय करो पूरी फैमिली के साथ। इसी के साथ साथ उसी आइलैंड पे अलग अलग पॉइंट भी है घूमने के लिए। उसी आइलैंड पे एक स्कूटी यानी कि 2 व्हीलर हायर करो, रेंट पे लो और सारे पॉइंट घूम लो, या फिर वहां पर आपको टुक टुक यानी कि रिक्शा भी दिख जाएंगे, वो हायर करके आप पूरा आइलैंड घूम सकते हो और शाम को वहीं की फेरी लेकर वापस आ जाओ। भाई फेरी की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की। जो जाने वाली फेरी वो 11 बजे से पहले पहले ले लेना, और आने वाली फेरी शुरू होती है 1 या 2 बजे से। तो मेक श्योर करना कि आखिरी फेरी मिस ना कर जाओ, वरना मोटर बोट लेके आना पड़ेगा और वो बहुत खर्चे का काम है। नंबर 9, पटाया नाइट बाजार। भाई अगर आप घूमने जा रहे हो दूसरे शहर, दूसरी कंट्री में, तो अपने घर वालों के लिए वहां से सामान भी लाना चाहते हो, अपने घर वालों के लिए वहां से सोवेनियर्स भी लाना चाहोगे, बहुत सारी शॉपिंग भी करना चाहोगे, तो पटाया में वैसे तो बहुत सारी जगह है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन सबसे सस्ती जगह कौन सी है, वो है वहां का पटाया नाइट बाजार। जी हाँ, पटाया नाइट बाजार ही है इसका नाम, ना मार्केट है ना कुछ और, पटाया नाइट बाजार। और इसके अंदर जाने के बाद आपको पटाया से खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये मार्केट स्पेशलाइज करती है छोटे छोटे सोवेनियर्स के लिए, अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लेने हैं, रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट लेने हैं, दोस्तों के लिए गिफ्ट लेने हैं। ये बेस्ट जगह है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको सबसे सस्ते प्राइस मिलेंगे पूरे पटाया में, कहीं भी कंपेयर कर लो। और अगर आप चाहो तो वहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हो। हम इंडियंस पे पहले से ही बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बार्गेनिंग वो करे। हालांकि सस्ते के लिए तो ये मार्केट सबसे बढ़िया है। साथ ही साथ इसी मार्केट में पटाया का स्ट्रीट फूड भी मिलता है, तो घूमने में 1-2 घंटे लगा के चलो कम से कम लगेगा। एंट्री बिल्कुल फ्री है और इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक की। नंबर 10, मिनी सियाम। भाई पटाया में एक ऐसी जगह भी है, अगर आप एक ही जगह रहकर पूरी दुनिया घूमना चाहते हो तो मिनी सियाम बेस्ट जगह है ये करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि एक ही जगह से पूरी दुनिया कैसे घूमे। भाई मिनी सियाम पार्क है मिनिएचर्स का। जी हाँ, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो अट्रैक्शंस हैं, जिसमें कि पूरी दुनिया के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी आते हैं, उन सारे अट्रैक्शंस का मिनिएचर आपको मिनी सियाम पार्क में मिलेगा। और मैं सिर्फ थाईलैंड की ही बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन, इंडियन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन, हर तरीके के अट्रैक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बच्चों को तो यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, और आपको भी यहाँ पे घंटों कैसे बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। एंट्री फीस सिर्फ 300 भात की है बड़ों के लिए और 150 भात की है बच्चों के लिए। इस जगह की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की।
तो ये पार्क भी मिस मत करना। नंबर 11 टर्मिनल 21 मॉल। जैसे मिनी सियाम हर कंट्री की बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस दिखाता है, ऐसे ही टर्मिनल 21 मॉल पटाया का एक ऐसा मॉल है जो कि दुनिया की हर कंट्री का फेमस कल्चर और खाना दिखाता है। जी हाँ, टर्मिनल 21 मॉल जैसे कि नाम से लगता है कि एक एयरपोर्ट थीम बेस्ड मॉल है और इस मॉल के बाहर आपको एक बहुत ही सुंदर प्लेन खड़ा मिलेगा और अंदर जाने के बाद अलग अलग कंट्रीज की अट्रैक्शंस दिखेंगी और मॉल का हर पार्ट एक अलग कंट्री का सेक्शन में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जापानीज पार्ट में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारी दुकानें, डेकोरेशन, खाना सब जापानीज स्टाइल में मिलेगा और अगर आप अमेरिकन वाले पार्ट में घूमने जाते हैं तो वही चीज़ अमेरिकन होगी। ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो मुझे सिर्फ इस मॉल में एक्सपीरियंस करने को मिला। इसी के साथ साथ इसमें एक फूड कोर्ट भी है जो सिर्फ थाईलैंड के लोकल कजीन को फोकस करता है। इस मॉल की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से शाम को 10 बजे तक की और एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 12 जोमटीन बीच। अगर पटाया घूमने जा रहे हो तो वहाँ का पटाया बीच तो आप जरूर घूम ही लोगे, लेकिन अगर आपको एक शांति भरा बीच चाहिए और आप चाहते हो ज्यादा भीड़ ना हो, बहुत सारे लोग वाटर स्पोर्ट्स ना कर रहे हो, शांति से आप सनबेदिंग लेना चाहते हो, म्यूजिक सुनना चाहते हो, तो जोमटीन बीच साउथ पटाया में पड़ता है। वो बेस्ट जगह है, वहीं पर होटल ले सकते हो और उसी बीच में एंजॉय कर सकते हो। इस जोमटीन बीच पे भी आपको जोमटीन नाइट मार्केट देखने को मिलेगी, जैसे कि पटाया नाइट मार्केट है, लेकिन उसके कंपैरेटिव यहाँ पे सामान थोड़ा महंगा मिलता है। लेकिन ठीक है, पटाया के अंदर ही एक छोटा सा पटाया बसा हुआ है जो कि जोमटीन है, आप वहां भी घूम सकते हो। ये बीच पूरे दिन खुला होता है और जाना यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। नंबर 13 टिफनी शो। भाई जैसे पेरिस का मूला रूज कैबरे शो सबसे ज्यादा फेमस है, उसी की तरह पटाया में भी एक कैबरे शो बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है टिफनी कैबरे शो। अब आपको एक कैबरे शो के नाम से लग रहा होगा एक एडल्ट शो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शो अपनी क्रिएटिविटी, अपने डांस और अपने आर्ट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इस शो में जो परफॉर्मर्स होते हैं वो बहुत ही चमकीले कपड़े पहन के बहुत ही ब्यूटीफुल डांस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इस शो को देखने के लिए आपको अलग से टिकट भी खरीदनी पड़ती है। ये कैबरे शो तकरीबन 2 घंटे का होता है और इसे एंजॉय करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ इस शो में जा सकते हैं। हालांकि मैं ये शो बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एडल्ट्स के लिए ये शो एक मस्ट विजिट है जो कि आप पटाया में देखने जा सकते हो। इस शो की एंट्री टिकट 200 बात से शुरू हो जाती है और पहुंचती है 500 बात तक। जितनी महंगी टिकट उतना ही स्टेज के पास आपको सीट मिलती है। ये शो 2 घंटे का होता है और ये शो किया जाता है शाम के 6 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे और दोपहर के 4:30 बजे। नंबर 14 कोलंबिया पिक्चर्स एक्वावर्स। इस जगह पर आपको घोस्टबस्टर्स, मैन इन ब्लैक और जुमांजी की थीम पे बेस्ड बहुत सारी वाटर स्लाइड्स देखने को मिलेंगी। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जगह है और इस जगह पर बड़ों के लिए भी एक चीज है करने को, यहाँ की गो कार्टिंग रेसिंग। जी हाँ, यहाँ पर आप गो कार्टिंग रेसिंग का एक अलग से टिकट लेकर गो कार्टिंग एंजॉय कर सकते हो। अगर आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ जा रहे हो तो पूरा दिन लग जाएगा आपको सिर्फ ये जगह एंजॉय करने के लिए, और लगना भी चाहिए क्योंकि इसकी टिकट महंगी होने के साथ साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस प्रदान करती है। इस जगह की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। ये जगह वेडनेसडे को बंद होती है और यहाँ की एंट्री टिकट तकरीबन 1890 बात से शुरू हो जाती है। नंबर 15 टाइगर टोपिया जू श्रीरक्षा। जी हाँ, पटाया में एक ऐसी यूनिक जगह भी है जहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं शेर के साथ। जी हाँ, एक लाइव शेर के साथ आप गले लगकर उसको घुमाते हुए या उसके साथ बैठकर फोटो खिंचवा सकते हैं और ये पॉसिबल है सिर्फ टाइगर टोपिया जू श्रीरक्षा में। टाइगर टोपिया जू में कई सारे शेरों को पाला जाता है और यहाँ पे इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा एलिफेंट शो, क्रोकोडाइल शो और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपने और कहीं भी नहीं देखी होंगी। और इस जगह को घूमने के लिए आपको सुबह सुबह ही वहां पहुंच जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो भी शो कराए जाते हैं उनका एक स्केड्यूल है और इसी स्केड्यूल से अगर आप ये सारे शो देखेंगे तभी आप इस पूरे पार्क के अच्छी तरह मजे ले सकते हैं। इस पार्क की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक की और 3 बजे के बाद यहाँ की एंट्री बंद कर दी जाती है और इस जगह को घूमने में आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। इसी के साथ साथ पटाया की इन सारी जगहों की एक लिस्ट बनाकर हमने इसके प्राइस, इसके एंट्री टिकट प्राइस और इसकी टाइमिंग के साथ आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। स्क्रीन पॉज करके इन सारी जगहों की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ ले सकते हो और साथ ही साथ इन्हीं सब जगहों को घूमने की एक आइटिनरी भी हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। इसी आइटिनरी के साथ आप घूम भी सकते हो और अगर आपको ये आइटिनरी डिटेल में देखनी है तो हमने थाईलैंड की पूरी कंप्लीट ट्रैवल गाइड की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने वहां पे उसके होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, आइटिनरी और एक्सपेंसेस के बारे में बात करी है। तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी जाके जरूर देखें। और अगर आपको ये पूरा ट्रिप बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं trotoli.com से। हम जब पटाया गए थे तो हमने यहीं से बुकिंग करी थी और इन्होंने ही हमें इतनी सारी जगह बढ़िया से एक्सप्लोर कराई। बस हमने इनकी ऐप खोली और वहां पर फ्लाइट, होटल, अट्रैक्शन सब कुछ सिर्फ एक ही क्लिक में बुक हो गया। तो आप भी आज ही trotoli.com जाएं और वहां जाके बुक करें ये पूरा पैकेज। और यदि आपको कोई सवाल है तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।